मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में बसा दुनिया का सबसे पुराना माने जाने वाला शहर है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना प्रतीक है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है जो सिंधु नदी के छोर पर बसा हुआ है। तत्कालीन समय में बना मोहनजोदड़ो अपनी उचित योजना, वास्तुकला और जल निकासी व्यवस्था में आज के किसी भी विकसित शहर से कम नहीं है और यह एक बड़ा कारण है इसे याद करने का। 1922 में रखलदास बंदोपाध्याय ने इस शहर की खोज की थी, जिसमें लगभग 40 वर्ष का समय लग गया था। इस शहर की खोज के बाद लोगों के बीच मोहनजोदड़ो के बारे में जानने की इच्छा और भी बढ़ गई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो लगभग 5500 साल पुराना शहर है, मगर नेचर मैगजीन में प्रकाशित रिपोर्ट की माने तो यह शहर लगभग 8000 साल पुराना है। यूनेस्को ने 1980 में मोहनजोदड़ो को दुनिया की प्राचीन धरोहर की सूची में शामिल किया था। मोहनजोदड़ो एक सिंधी शब्द है जिसका अर्थ होता है मुर्दों का पहाड़, लेकिन इस शहर के सही नाम का प्रमाण अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रेते की समकालीन सभ्यता का एक अहम अंग था। यह अन्य शहरों के साथ संचार का प्राथमिक माध्यम था। इस कारण यहाँ अन्य शहरों से लोग आसानी से आते जाते थे। यह शहर कृषि क्षेत्र में अधिक प्रचलित था। मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन अब तक हुए शोध से इसकी वास्तविकता का अनुमान लगाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के पास रहने वाले निवासियों के लिए यह शहर बहुत ही महत्वपूर्ण था। इतिहासकारों के मुताबिक इस शहर में खेती से उपजे सामानों को रखने का प्रायोजित स्थान था। सामानों को पानी से बचाने का भी पूरा प्रबंध था। यहाँ बने घरों में पक्की ईंटों से बने स्नानघर और शौचालय भी मौजूद थे। 5000 साल पहले यूरोप के निवासी जब गुफाओं और जंगलों में रहकर गुजारा करते थे, वहीं मोहनजोदड़ो के निवासी ईंट से बने घरों में प्रायोजित तरीके से रहते थे। स्विमिंग पूल मोहनजोदड़ो के आकर्षण में से एक था। ग्रेट बाथ अर्थात महास्नान शहर के केंद्र में स्थित था। यह स्नानघर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ लोग अपने शुद्धिकरण के लिए आते थे। इस स्नानघर में जाने के लिए सीढ़ियां तक बनी हुई थी। खाद्य सामानों को रखने के लिए यहाँ विशेष प्रकार का भंडार घर बना हुआ था और भंडार घर के निर्माण कला और डिजाइन आज की वास्तुकला से बिल्कुल भी कम नहीं है। कई शोधकर्ताओं ने यह तर्क भी दिया है कि मोहनजोदड़ो के निवासी कला और संस्कृति में काफी आधुनिक थे। यह एक आदर्श शहर था। इसके पतन की कहानी अब तक सुलझी नहीं है। कुछ सूत्रों के अनुसार सिंधु नदी में अचानक तेज बहाव आने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। हालांकि किसी भी बाढ़ से पूरी सभ्यता का पतन होना अटपटा सा लगता है। जानकारी के मुताबिक यहाँ किसी बाढ़ का कोई प्रमाण नहीं मिला है, जिससे मोहनजोदड़ो के विनाश की गुत्थी अब भी उलझी हुई है। तो आखिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता के विनाश का कारण अब तक किसी को पता नहीं चल पाया। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो और यहाँ बसे शहरों का कई बार विनाश हुआ, जिसके बाद वह जमीन में लगभग 250 एकड़ दूर तक दब गया था। वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो के कई सारे अवशेष पाए गए हैं। कई सारी मूर्तियां, उसकी सभ्यता से जुड़े सामान मिले हैं, जिन्हें संग्रहालय में रखा गया है। यह सारी मूर्तियां दुनिया के इतिहास में काफी ज्यादा मायने रखती हैं। इसकी खोज में कई इतिहासकार और खोजकार बरसों से जुटे हुए हैं, लेकिन अब भी मोहनजोदड़ो के पतन की कहानी दुनिया के लिए एक रहस्य है।